हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं, तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखें और हर दिन अपना आकलन करते जाइए दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें दोस्तों। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। दोस्तों ये मॉडल पेपर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। कुछ नए हैं तो कुछ पुराने भी हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और कमेंट भी करें दोस्तों। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता जी धरती में समाई थी? तो गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता जी धरती में समाई थी? हिमयाण पट्टी, बिसौन पट्टी, शीतोन पट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शीतोन पट्टी। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता जी धरती में समाई थी? तो शीतोन पट्टी से। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2। महाभारत काल में कुनिंद शासक सुबाहु की राजधानी क्या थी? काशीपुर, कालसी, श्रीनगर, अल्मोड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी श्रीनगर। महाभारत काल में कुनिंद शासक सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषाण की पहचान की गई है? हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी काशीपुर में। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषाण की पहचान की गई है काशीपुर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? शत्रुघ्न, गोविषाण, ब्रह्मपुर, मोरध्वज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुर सबसे बड़ा राज्य हो गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? तो ये ब्रह्मपुर था दोस्तों। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5। खरफर देव वंश का अंतिम शासक कौन था? खरफर देव वंश का अंतिम शासक कौन था? कल्याण राज, त्रिभुवन राज, ललित सूरदेव और मणिराज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी त्रिभुवन राज खरफर देव वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को किस नाम से पुकारते थे? छत्रवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, चंदेल वंशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सूर्यवंशी। तो इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को किस नाम से पुकारते थे? तो सूर्यवंशी नाम से पुकारते थे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 7। निम्न में कौन चंद वंश राजवंश का राजकीय चिन्ह था? तो निम्न में कौन चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था? धनुष, मछली, बैल, गाय। तो गाय क्या था? चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8। किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था? तो किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था? 1840, 1846, 1850, 1852। तो इसका आंसर है 1840 में अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था। प्रसिद्ध सॉरी प्रश्न संख्या 9। कांग्रेस के किस प्रसिद्ध नेता ने तो कांग्रेस के किस प्रसिद्ध नेता ने वर्ष 1920 में देहरादून आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के किस प्रसिद्ध नेता ने वर्ष 1920 में देहरादून आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? मसूरी, नैनीताल, कौसानी, हरिद्वार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कौसानी में। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो कौसानी में रुके थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11। शराब विरोधी आंदोलन के दौरान नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया था? 1880, 1980, 1982, 1984, 1986। तो इसका आंसर है 1984 में। शराब विरोधी आंदोलन के दौरान नशा नहीं रोजगार दो का नारा 1984 में दिया गया। ऑप्शन सी सही आंसर है।
प्रश्न संख्या 12, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने, मोहन सिंह मेहता, शोभन सिंह और विशेश्वर दत्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। प्रश्न संख्या 13, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का कथन है? हेमंती नंदन बहुगुणा, श्रीदेव सुमन, भवानी सिंह रावत और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रीदेव सुमन। तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते किसका कथन है? तो ये श्रीदेव सुमन का कथन है। प्रश्न संख्या 14, उत्तराखंड के विकास के लिए किसने पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था? तो उत्तराखंड के विकास के लिए किसने पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था? हेमंती नंदन बहुगुणा, राजू मेहरा, हर्षदेव ओली और गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेमंती नंदन बहुगुणा ने। उत्तराखंड के विकास के लिए किसने पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था? तो पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था हेमंती नंदन बहुगुणा ने किया था। प्रश्न संख्या 15, रामनगर में पृथक राज्य निर्माण हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसने किया था? तो रामनगर में पृथक राज्य निर्माण हेतु पर्वतीय परिषद का गठन किसने किया था? पीसी जोशी, दयाकृष्ण पांडे, शोभन सिंह जीवा, इंद्रमणि बड़ोनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दयाकृष्ण पांडे ने पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया था। ऑप्शन बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 16, पृथक राज्य की मांग हेतु किस वर्ष उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया? तो पृथक राज्य की मांग हेतु किस वर्ष उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया? 1968, 1971, 1976, 1980। तो इसका आंसर है 1976 में किया गया। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 में किया गया। प्रश्न संख्या 17, उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देवीदत्त पंत, मनोहर लाल पंत, विजय दत्त पंत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, देवीदत्त पंत। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों में से साथ है? तो पौड़ी गढ़वाल की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, उत्तराखंड की उत्तरी एवं दक्षिणी जिले हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले हैं नैनीताल और हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर और बागेश्वर, अल्मोड़ा और चमोली टिहरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर, जो उत्तरी और दक्षिणी जिले हैं। प्रश्न संख्या 20, हिमालय का सबसे नवीन भाग है? बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, बाह्य हिमालय। हिमालय का सबसे नवीन भाग है बाह्य हिमालय। प्रश्न संख्या 21, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? दून घाटी, दूधातोली, लाल टिब्बा श्रेणी और मसूरी श्रेणी। तो इसका आंसर है दूधातोली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, उत्तराखंड में जास्कर श्रेणी में अवस्थित प्रमुख दर्रे हैं। तो जास्कर श्रेणी में अवस्थित प्रमुख दर्रे हैं माना, नीति, सल दर्रा, यह से भी। तो इसका आंसर है ये से भी। नीति, माना, सल दर्रा ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। प्रश्न संख्या 23, पयांचली शिखर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? पयांचली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 6806 मीटर, 7120 मीटर, 6904 मीटर और 7456 मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6904 मीटर पयांचली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड के किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तराखंड के किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? उच्च हिमालय, बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय और तीनों में समान रूप से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड के किस मौसमी घटना से शीत ऋतु में ओलों की भी वर्षा होती है? तो उत्तराखंड के किस मौसमी घटना से शीत ऋतु में ओलों की वर्षा भी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून,
पश्चिमी चक्रवात, दक्षिणी चक्रवात। तो इसका आंसर है पश्चिमी चक्रवात के कारण उत्तराखंड में ओलों की वर्षा भी होती है। प्रश्न संख्या 26, उत्तराखंड की शुष्क व शीतल क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दोमट मृदा, क्वाटर्ज मृदा, पर्वतीय छिछली मृदा और लाल मृदा। तो इसका आंसर है पर्वतीय छिछली मृदा। उत्तराखंड की शुष्क एवं शीतल क्षेत्रों में पर्वतीय छिछली मृदा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 27, अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम क्या है? धौली गंगा, विष्णु गंगा, ऋषि गंगा, गणेश गंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु गंगा। अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम था विष्णु गंगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28, सरस्वती नदी का उद्गम है खुरपाताल, देवताल, देवरिया ताल, नैनीताल। तो इसका आंसर है देवताल। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है देवताल। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 29, स्थानीय भाषा में काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी घाट, सतोली घाट, दारमा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है काला पानी घाट के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? काले पानी घाट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 30, सिमली निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? विलंगना, पिंडर, कोसी और काली नदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पिंडर नदी के किनारे सिमली स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।